100 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो जाता है। ये 12 से 13 घंटे रोज़ाना साइकिल चलाते हैं और शहर का तकरीबन हर हिस्सा इसमें मैं फिरता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अखबारात की तकसीम हो और लोगों तक अखबारात पहुँचे। अखबार फरोशी मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ना ये मेरी ज़रूरत है, ये इससे मेरा शौक़ है। मैं जब पहले दिन आया था तो मुझे ये काम अच्छा लगता, मैं ये समझता था कि भाई सबसे पहले खबर मेरे पास होगी, फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि आज शहर में ये वाक़या हुआ है, ये मुझे ये शौक़ था और मैं आज भी इसी शौक़ को लेकर फिर रहा हूँ। उस वक्त तकरीबन 2500-2600 रुपये थी और वो 2500-2600 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, बड़ा माकूल आमदनी थी उस वक्त के एतबार से और बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। आज इतनी नहीं है, आज तकरीबन 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार के करीब है, 15 हज़ार तकरीबन बन जाता है माना। लेकिन महंगाई के इशू को देखकर और उसको देखकर हमारी ज़राए आमदनी जो है वो कम हुई है। ज़ात की हद तक आपको ज़ात की हद तक हुकूमत ने कोई कहीं भी सपोर्ट नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुल्तान के मारूफ़ अखबार फ़रोश हैं जो कि 47 साल से ज़्यादा अखबार फ़रोशी कर रहे हैं। साइकिल पर रोज़ाना 100 किलोमीटर से ज़ायद साइकिल चलाते हैं। साइकिल पर सफ़र करके आज भी अखबार फ़रोशी करके हलाल की रोज़ी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। भुट्टो दौर से शुरू होने वाली अखबार फ़रोशी का ये सफ़र आज तक जारी व सारी है। हम बात करते हैं नासिर कुरैशी साहब से कि ये पिछले 47 साल से रोज़ाना 100 किलोमीटर साइकिल कैसे चला लेते हैं, इनकी सेहत का राज क्या है, इनका जिस्म थकता नहीं है, ये रुकते नहीं हैं, वो कौन सी मजबूरियां हैं। आज भी इस मोर देन 65 ईयर ओल्ड होने के बावजूद ये साइकिल पे अपनी अखबार फ़रोशी करके रोज़गार कमा रहे हैं। मुतबादिल रोज़गार नहीं है या ये छोड़ना नहीं चाहते। तो आइए बात करते हैं जनाब मुल्तान के मारूफ़ अखबार फ़रोश नासिर कुरैशी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं कुरैशी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का एहसान। कुरैशी साहब, आपने अखबार फ़रोशी कब से शुरू की? 5 जून 1978 ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। उस वक्त ये जुमे का दिन और उस दिन से ये आज तक अखबार फरोशी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने आज तक कुछ छुट्टी भी नहीं की है, अपने कोई गमी खुशी हुई है। एवन कि मेरी अपनी शादी के मौके पर 21 अप्रैल को तब भी मैंने छुट्टी नहीं की, मैं तब भी अगले दिन 22 अप्रैल को काम पे आया हुआ था। नाजरीन, कुरैशी साहब ने अपनी शादी वाले दिन भी अखबार फ़रोशी की है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा कर उसके बाद अपनी शादी में शिरकत की है। ये बड़ी हैरानकुर और पिछले 47 साल से एक भी छुट्टी ना करके अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। कुरैशी साहब, ये बताइए कि रोज़ाना कितनी साइकिल चला लेते हैं, कितना सफ़र करते हैं? तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो जाता है। ये 12 से 13 घंटे रोज़ाना साइकिल चलाते हैं और शहर का तकरीबन हर हिस्सा इसमें मैं फिरता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अखबारात की तकसीम हो और लोगों तक अखबारात पहुँचे। अब वक्त के साथ अखबार कम हो रहा है, मेहनत ज़्यादा हो रही है। पहले आसान था, अखबारात की सेल ज़्यादा थी, अब नहीं है। लोग जो आज का जो नौजवान है, जो यंग मैन, वो अखबार नहीं पढ़ता। पहले लोग बड़े शौक़ से पढ़ते थे, कॉलम वगैरह पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। अब उसकी वजह मोबाइल है, मोबाइल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो लोग जो स्टूडेंट हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, वो अपना सिलेबस नहीं पढ़ते, अखबार वो क्या पढ़ेंगे। वो अपना उसी में, वो जब इम्तहान होता है उसमें वो नकली पेपर लेकर बैठते हैं और वो पेपर देखकर 5 साल 4 साल और उसके बाद वो इम्तहानी सेंटर में और नंबर उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। तो ये भी तालीम के लिए भी बड़ा मसला है और इसी वजह है कि जो लोगों का पढ़ने का जो रुझान है वो बहुत बहुत कम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बताया एजुकेशन के बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं करते, अखबार जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। आप हमें बताएंगे आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं सरेंडर मैट्रिक को हूँ उस पहले उसमें। उसके बाद हालात ऐसे थे कि तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सका, तो अखबारात की सेल की तरफ आ गया। ये उस वक्त बड़ा अच्छा रोज़गार था और अच्छी इसमें इनकम भी थी। उसी वक्त से फिर आज तक इसी पे ही लगा हूँ। आप ये बताएं कि जब आपने अखबार फ़रोशी शुरू की तो उस वक़्त आपकी एवरेज माहाना आमदन एट दैट टाइम 47 साल पहले क्या थी? उस वक्त तकरीबन 2500-2600 रुपये थी और वो 2500-2600 रुपये
بہت زیادہ ہوتے تھے, بڑا معقول آمدنی تھی اس وقت کے اعتبار سے, اور بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا. ناظرین 1977-78 کے دوران 2600 روپے 2600 روپے ایوریج انکم ماہانہ کمانے والا ایٹ دیٹ ٹائم میرا خیال ہے گزٹیڈ آفیسر کی تنخواہ شاید 2600 روپے نہ ہو, یہ اس وقت سے 2600 روپے کما رہے ہیں. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے ساتھ 4 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. الحمدللہ میں نے اسی اخبار فروشی میں نے اپنا ایک گھر بنایا ہے, اپنی شادی کی ہے, اپنے بچوں کی شادی کی ہیں, اور گھر کے تمام معاملات میں آج بھی خود چلاتا ہوں, اور اس کی تمام اخراجات, کچن کے اخراجات, تمام معاملات میں خود ہی افورڈ کرتا ہوں اور خود ہی ان کو ہینڈل کرتا ہوں. میرے بچے میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, الحمدللہ وہ اپنا کام کرتے. میں گھر کا سارا معاملات آج بھی میرے ہاتھ میں, اور میں کنٹرول میں خود چلاتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے اسی اخبار فروشی, اسی کمائی سے نہ صرف اپنے رہائش کا ایک بہترین گھر بنایا بلکہ اپنے تینوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی ہے اور ان کو روزگار کی طرف بھی لے کے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ 100 کلومیٹر سائیکل ڈیلی ایوریج چلاتے ہیں اخبار فروشی کے لیے, تو 100 کلومیٹر ملتان تو بڑا چھوٹا سا ہے, 100 کلومیٹر کیسے بنتا ہے؟ یہ اگر آپ اس طرح لگائیں, آپ چوک کمارا والے سے آگے جہانگیر آباد, جہانگیر آباد سے جب آپ بلال چوک کی طرف آئیں گے تو یہ تقریباً 20 کلومیٹر بنتا ہے ایک سائڈ, سیدھا ہے. تو میں اسی پیریڈ پہ 4 چکر لگاتا ہوں بلال چوک سے جہانگیر آباد تک کے, اور ساتھ کی مضافات کی گلیاں اور ادھر ادھر گھوم کے. میٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا, ورنہ 120 کلومیٹر کوئی زیادہ سفر نہیں ہے, ہو جاتا. آپ نے صحیح فرمایا کہ شہر کی گلی محلوں میں تقریباً 12 گھنٹے یہ اخبار فروشی کرتے ہیں, اپنے بچوں کا پیل پالتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے؟ اور ماشاءاللہ آپ تو فٹ فاٹ نظر آ رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ سر 26 اکتوبر کے بعد میں 63 سال کا عمر بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, عظیم ہے اس مالک کا. میں ہر طرح سے جسمانی طور پہ فٹ ہوں, مجھے کوئی بلڈ پریشر, شوگر یا کوئی ٹینشن یا کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بے حد احسان ہے. میں ہر طرح سے صحت کے اعتبار سے بھی اور اپنے معاملات کے اعتبار سے بھی فٹ ہوں. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ابھی 63 ایئر ان کی عمر ہو گئی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 63 سال کے ہیں؟ بھائی یہاں تو 50 سال کے بعد نوجوان جو ہے وہ گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بستر سے اٹھ کے واش روم تک جاتے ہیں, اپنے معمولات زندگی روٹین کے بھی کرنے, اور آپ 100 کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں. اس صحت کا بنیادی راز کیا ہے؟ صحت کا بنیادی راز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور یہ سائیکل کا ایک سبب ہے. آج کا جو نوجوان ہے وہ موٹر سائیکل پہ ہی, گھر کے لان میں بھی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے. وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کوشش کرتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ جاؤں. یہ ان کی کمزوری ہے. تو روزانہ آپ تقریباً پانی کتنا پیتے ہوں گے 100 کلومیٹر سفر سائیکل چلانے کے میں بعد؟ تقریباً 15, آج کل سردیوں میں بھی, اتنی سردیوں میں بھی میں 16-15 گلاس روزانہ پانی پیتا ہوں, اور گرمیوں میں تو بہت زیادہ پیتا ہوں. صبح گھر سے نکلنے سے پہلے بھی میں پانی پیتا ہوں, راستے میں بھی پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہوں. کھانا میں 2 ٹائم کھاتا ہوں, ایک 10-11 بجے اور ایک شام کو 6-7 بجے بس. اخبار فروشی کرتے ہیں, اخبار فروشوں میں تو لوگ ان کے الیکشن بھی ہوتے ہیں, دیگر چیزیں بڑی ترقی کر جاتے ہیں, بہت کچھ جاتے ہیں. تو آپ شروع سے اخبار فروش ہیں یا اپنی یونین میں کوئی آپ کا عہدہ بھی ہے, کوئی اور سلسلہ بھی ہے؟ میں اخبار فروش یونین کا 1984 میں جب پہلی یونین بنی تو اس میں سیکٹری اطلاعات بنا تھا. اس کے بعد میں 7 مرتبہ سیکٹری اطلاعات بنا ہوں. ہر 2 سال کے بعد ہمارا الیکشن ہوتا ہے. اس وقت بھی میں الیکشن بورڈ کا جنرل سیکٹری ہوں, اور اخبار فروش یونین کا تقریباً کوئی 40 سال سے میں شیئر ہولڈر ہوں. یوں کہہ لیں کہ میں اخبار فروش یونین کے کسی نہ کسی حصے میں کردار ہے میرا اس یونین کے, ملتان یونین کے حوالے سے. یہ بتائیے آپ کو اخبار فروشی کرنا مجبوری ہے, آپ کو روزگار کا اور کوئی وسیلہ, کوئی چانس نہیں ہے کاروبار کا, یا صرف مجبوری کے تحت کر رہے ہیں؟ نہیں سر, میری کوئی مجبوری نہیں ہے. اخبار فروشی میری کوئی مجبوری نہیں ہے, نہ یہ میری ضرورت ہے. یہ صرف میرا شوق ہے. میں جب پہلے دن آیا تھا تو مجھے یہ کام اچھا لگتا. میں یہ سمجھتا تھا کہ بھئی سب سے پہلے خبر میرے پاس ہوگی, پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج شہر میں یہ واقعہ ہوا ہے. مجھے یہ شوق تھا, اور میں آج بھی اسی شوق کو لے کر پھر رہا ہوں. آج بھی میں لوگوں کو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس خبر پہلے ہوتی ہے, میں لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے. میں جا کے بتاتا ہوں کہ آج شہر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ کچھ ہوا ہے. آپ کا آج سے 47 سال پہلے
जो एवरेज इनकम थी 2600 रुपया पर मंथ, आज के दौर में एवरेज कितना कमा लेते हैं आप अखबार बेचकर? आज इतनी नहीं है, आज तकरीबन 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार के करीब है, 15 हज़ार तकरीबन बन जाता है माना। लेकिन महंगाई के इशू को देखकर और उसको देखकर हमारी ज़राए आमदनी जो है वो कम हुई है आज के उस वक्त के एतबार से और आज के एतबार। उसकी वजह कि अखबारात की सर्कुलेशन कम हुई है, उसकी वजह से हमारी जो ज़राए आमदनी है वो कम बना है। जी बहुत शुक्रिया। आपकी साइकिल जो है अगर 100 किलोमीटर चलती है तो ये तो चंद साल गुजारती होगी, आपने इस 47 साल में कितनी साइकिलें बदली होंगी? मैंने ये तकरीबन जब पहली साइकिल ख़रीदी थी उसकी मेरे पास रसीद भी मौजूद है। 570 रुपये की मैंने हाफिज़ साइकिल वर्कशॉप हरम गेट से रादू सैनमे के साथ से ख़रीदी थी, और उसके बाद तकरीबन 16 या 17 साइकिलें मैं ख़रीद चुका हूँ, और ये अब उसमें तकरीबन 8 साइकिलें चोरी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ जगह से गुम हो गई हैं। तो वो भी फिर दोबारा नई साइकिल अल्लाह ताला ने दिला दी, सबब बना दिया मालिक। लेकिन मैंने ली साइकिल ही, मोटरसाइकिल पे बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल पे काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे साइकिल पे फ़ख्र महसूस होता है, बैठकर इस पे सफ़र कर कर इस पे काम करके मुझे साइकिल बहुत अच्छी लगती है। मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते या लेना चाहते ही नहीं है मोटरसाइकिल? सर मोटरसाइकिल मैंने 1996 में ली, लेकिन वो लेके खड़ी कर दी घर में, वो कभी बच्चों के इस्तेमाल आती है, वरना अब भी मेरे घर में मोटरसाइकिल है, लेकिन मैं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करता, साइकिल को ज़्यादा उपलाइज करता हूँ। उसकी एक वजह बहुत बड़ा ये, आप यूरोप में देखें लोग साइकिलें इस्तेमाल करते हैं, उनकी 150 साल 120 साल उम्र है। हमारे यहाँ जो उम्र का एवरेज है वो 40-45 साल से ऊपर नहीं जाता। उसकी वजह ये कि हम आराम परस्त हैं, हमें आराम परस्त नहीं होना चाहिए, मेहनत परस्त होना चाहिए। हुकूमत हर दौर में अखबार इंडस्ट्रीज़ को ओबलाइज करती है, उसको सपोर्ट करती है, उनके लिए फ़ंड मुख्तस करती है, वेज बोर्ड का अनाउंस करती है। तो अखबार फ़रोश या अखबार फ़रोश यूनियन के लिए भी कोई क्या हुकूमती सतह पर मराहत आपको मिली हैं? हुकूमती सतह पे कोई मराहत नहीं मिली, इदारों ने जो है बहरहाल मुख्तलिफ़ मौक़ों पर सपोर्ट किया है। हुकूमत की सतह पे हमें एक अखबार मार्केट का एक हिस्सा मिला है, वो हमारे हसन परवाना कॉलोनी में अखबार मार्केट है। ज़ात की हद तक आपको ज़ात की हद तक हुकूमत ने कोई कहीं भी सपोर्ट नहीं की, किसी इदारे ने की हो? इदारों ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे थोड़ी थोड़ी सी किसी न किसी की कवरेज की, जो मुस्तहिक लोग थे उन लोगों को सपोर्ट किया है, इदारों की तरफ से हुआ है, और वो भी कोई इतना बड़ा नहीं, मामूली सा ही हुआ है, कोई इतना बड़ा नहीं है जिसका काबिल ज़िक्र जो कहा जा सके। क्या आपके अखबार फ़रोश एसोसिएशन के जो फेडरल लेवल के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, सदर हैं, चेयरमैन हैं, वो तो बहुत मिलियनर्स और बिलियनर्स में काम कर रहे हैं, एक आम अखबार फ़रोश 47 साल से अखबार बेचकर भी अपनी हालत नहीं बदल पाया, वही साइकिल, वही कपड़े, वही टूटे हुए फूटे जूते हैं, उनके साथ काम कर रहा है। तो हुकूमत से कोई आप मुतालबा, कोई दरख्वास्त अखबार फ़रोश यूनियन अखबार फ़रोशों के लिए कि उनको माली इमदाद के हवाले से या रोज़गार में कोई बेहतरी के हवाले से कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं ज़रूर कहूँगा, अखबार इस वक्त जो माली पोजीशन है अखबार फरोशों की बहुत कमज़ोर है, उसकी वजह कारोबार नहीं है, अखबारात की सेल नहीं है। अखबार फरोश अगर जो सिर्फ प्रॉपर्ली सिर्फ एक अखबार ही सेल करता है तो बहुत कमज़ोर हो रहा है, माली तौर पे वो बहरान का शिकार है। उसको ज़रूर हुकूमत को मदद करनी चाहिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या कोई और भी मामला की इसमें उसको शामिल करना चाहिए, ताकि अखबार फरोश अपना कोई और रोज़गार का सिलसिला बना सके। क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में लगता है कि अखबारात का रोज़गार जो है ख़त्म हो रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को सपोर्ट करे, ताकि एक अखबार फरोश जो है वो अखबार के अलावा भी कोई और काम करके अपना सिलसिला रोज़गार जारी रख सके। आप इतने माशाल्लाह सेहतमंद हैं, आपने बताया है कि 63 ईयर एज है, लेकिन लगती नहीं है। चलें आपने कह दिया, मान लेते हैं 63 ईयर आपकी एज भी है, साइकिल भी है, 100 किलोमीटर से ज़ायद डेली साइकिल चलाकर अखबार बेचते हैं। आज के नौजवानों के लिए सेहतमंद रहने का कोई आप मैसेज देंगे उनको? सर बिल्कुल, उनको चाहिए कि वो अपनी खुराक, ये जो बर्गर और ये पता क्या क्या चीज़ें, ये शोरमा और ये क्या क्या चीज़ें खाते, ये ना खाएं, और रात को वक्त पे सोएं, सुबह पहले उठें, फर्स्ट टाइम उठें। हम लोग सुबह 3 बजे उठते हैं, सुबह उठने वाला अल्लाह ताला की रहमत से बहुत सेहतमंद रहता है। ये लोग जो देर से उठते हैं ये भी एक बीमारी का सबब है, कमज़ोरी का सबब है, सेहत ना होने का सबब है। आप सुबह उठें, वॉक करें, अल्लाह ताला को याद करें,
اور اپنی خوراک پہ توجہ دیں. یہ جو انگریزوں کے دیے ہوئے خوراک ہیں یہ نہ کھائیں, دیسی خوراکیں کھائیں, اپنے انشاءاللہ صحت مند رہیں گے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ملاقات کی ہمارے ملتان کے بڑے معروف اخبار فروش ہیں جناب ناصر قریشی صاحب سے, جنہوں نے بھٹو دور سے اخبار فروشی شروع کی. مور دین 47 ایئر اخبار فروشی کی ہے, آج بھی کر رہے ہیں, اور ان کا عزم ہے آگے جب تک ان کی سانسیں ہیں, جسم میں جان ہے, یہ اخبار فروشی کرتے رہیں گے. لیکن نوجوانوں کے لیے ان کے لیے میسیج ہے کہ 100 کلومیٹر سفر سائیکل ڈیلی چلانا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی معمولات کی زندگی میں ورزش, ایکسرسائز اور نیچرل قدرتی غذا کھانا ان کا پیغام ہے. یقیناً قدرتی غذا کھانے سے نہ صرف آپ کا جسم کنٹرول رہے گا بلکہ جان قوت بھی میں بھی اضافہ ہوگا. صحت مند رہنے کے لیے اس سے اچھی ایکسرسائز نہیں ہے. حلال کی روزی کماتے ہیں, ساری زندگی حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلایا ہے اور آگے بھی اسی طرح چل رہا ہے. امید کرتے ہیں ہمارا آج کا نوجوان اپنے حلال کی روزی کمانے کے حوالے سے اور اپنی باڈی فٹنس کے حوالے سے ان کی طرز پر دی گئی جو لائن آف ڈائریکشن ہے اس کے تحت چلے گا, ملک کی خدمت کرے گا, اپنے والدین اپنی فیملی کی کرے گا اور ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ بڑھائے گا. اس کے ساتھ ہی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ یاسین لک کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے, اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد, وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.